देखो आज जो चैप्टर है वो हम कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा संख्या पद्धति जो चैप्टर है पहला वो रिवाइज करवा दे, चाहे एनसीईआरटी से हो चाहे गणित बोर्ड से हो। कुछ टाइप के सवालों को तुमको ध्यान में रखना होगा, तुम्हारी सारी चीजें हो जाएंगी। जैसे संख्या पद्धति में सबसे पहले तुमको 3 चीजें ध्यान रखनी है। परिमेय संख्या क्या होती है, दूसरा प्राकृतिक संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, और अपरिमेय संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, इस बात को तुमको ध्यान रखना पड़ेगा 4 तरीके की चीजों को। देखो परिमेय संख्या क्या होती है, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q का मतलब कैसे, 3/4, 2/4, 1/8, 9/2, ये सब क्या होती है, परिमेय संख्या। देखो इसमें अंश और हर दोनों आ रहे हैं, ये कैसी है, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या नहीं होती, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, जो रूट में है। अगर कोई रूट में संख्या आ रही है, जैसे रूट 8, तो ये कैसी हो गई, अपरिमेय संख्या। रूट के अंदर आनी चाहिए और फिर वो संख्या ऐसा ना हो कि सॉल्व होने के बाद रूट के बाहर आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो संख्या हमेशा के लिए रूट के अंदर ही रहे, चाहे इसको सॉल्व कितना भी कर लो। अगर कोई संख्या रूट के अंदर आ रही तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या। जैसे रूट 8, ठीक है, रूट 13, रूट 17 या पाई, ये सब संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या, जो P/Q के रूप में नहीं आ रही है और रूट के अंदर आ रही है, पाई आ रही है, क्या होगी, अपरिमेय संख्या। बाकी जब P/Q के रूप में आती है क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अगर 1 2 3 से लगा ले इन्फिनाइट तक का, तो ये सब क्या होती है, प्राकृतिक संख्या है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या। दशमलव में नहीं लोगे कि 1.1 2.2 नहीं, 1 से लेके जितने भी होल नंबर होते हैं, जितने भी होते हैं प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 5, ये सब क्या होती है, प्राकृतिक संख्या है। इसमें बीच में दशमलव नहीं ले सकते, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे लेंगे। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक 0 से होता है, 0 1 2 3 4 अप टू डॉट 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 इन्फिनाइट तक का। मतलब प्राकृतिक संख्या पूर्णांक में इतना अंतर होता है कि प्राकृतिक संख्या 1 से होती है और पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। इतनी 4 चीजें तुमको ध्यान में रखने की जरूरत है। इसके बाद चलते हैं पहले सवाल में। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 में कुछ टाइप के क्वेश्चन है वो करेंगे, इसके बाद 1.1 पूरी हो जाएगी। कह रहा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है, कह रहा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे हाँ। क्यों, क्योंकि 0/1 लिखोगे तो भी मान लीजिए, क्योंकि 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, बात वही है, 0 ही आएगा। 0 को हम 0.2 भी लिख सकते हैं, 2 का 0 में भाग देंगे, बात क्या है, 0। तो 0 को हम देखो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अतः यह परिमेय संख्या है। बात समझ में आया। तो कभी भी आ जाए 0 परिमेय संख्या है या नहीं है, तो तुम क्या कहोगे, 0 परिमेय संख्या है। 1.1 का पहला सवाल है कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं, तो हम क्या कहेंगे, 0 एक परिमेय संख्या है। बात समझ में आया। अब चलो दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है, कहेगा 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालो। कहेगा 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालो। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो जब इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालो, तो कैसे करेंगे, देखो इधर 3 लिखो, इधर 4 लिखो। कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 6। जितनी निकालनी है उससे एक ज्यादा कर लेना, उससे एक ज्यादा क्या होगा, 7। 6 परिमेय संख्या निकालनी है, उससे एक ज्यादा कर लेना, उससे एक ज्यादा क्या होगा, 7। 7 का यहाँ ऊपर गुणा और 7 का यहाँ नीचे गुणा। इसमें भी 7 का ऊपर गुणा और 7 का नीचे गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 21/7। इसमें करेंगे क्या आ जाएगा, 28/7। बात समझ में आ रही है। अब लाइन तार से 6 परिमेय संख्या लिख दो। 21/7 के बाद क्या आ जाएगा, 22। इसके बाद क्या आ जाएगा, 23। इसके बाद क्या आ जाएगा, 24। इसके बाद क्या आ जाएगा, 25। इसके बाद क्या आ जाएगा, 26। देखो 1 2 3 4 5 हो गई ना, एक और लिख दो। इसके बाद क्या आ जाएगा, 27/7। देखो कोई दिक्कत है, 21/7, 28/7 और फिर 22 23 24 25 26 27 लाइन तार हमने लिख दिया। इस तरीके के सवाल कभी भी आएंगे तुम कर लोगे। जितनी परिमेय संख्या बोली हो उससे एक ज्यादा ले लेना, उसका इसमें ऊपर गुणा और उसी का उसमें नीचे गुणा, इसका ऊपर गुणा इसका नीचे गुणा, और जो आए संख्या, जैसे 21/7 और 28/7 लाइन से लिख देना, बस वहां तक का आ जाएगी। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच में
कह रहा है कि 3/5 और 4/5 लीजिए परिमेय संख्या। अब कभी भी बटे वाला देते हैं। अभी तक का क्या था, बटे नहीं था, केवल कह रहा था 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। अब कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या बताओ। तो क्या करेंगे, इस तरीके के सवाल लोग क्या करेंगे, जितनी भी संख्या कही रहा है, कितनी संख्या कही रहा है भैया बताओ जरा, 5 कही रहा है। तो अब तुमको क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया है ऊपर 10 का गुणा कर देना और नीचे किसका कर दोगे, 10 का गुणा। ऊपर 10 का गुणा और नीचे किसका कर दोगे, 10 का गुणा। कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन दिए हो तो क्या करोगे, ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दोगे। अब 10 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 30/50 और ये कितना आ जाएगा, 40/50। लाइन डाल सब लिख दो, 5 परिमेय संख्या 30 है, 31, 32, 33, 34 और 35, सबके नीचे 50-50 आ जाएगा। बताओ इसमें किसी कोई समस्या। हमने क्या करा, हमने कहा अभी बटे वाला नहीं दिया था तो हमने बताया किस तरीके से करते हैं क्वेश्चन, जितनी संख्या पूछी गई उससे ज़्यादा लेके उतने गुणा उतने का भाग करते हैं, फिर उसके बीच में 6। कभी बटे में दिया गया तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 का गुणा करेंगे, है ना। और इसके बाद ये आ गया 30/50, ये आ गया 40/50, फिर लाइन से लिख देंगे 31/50, 32/50, 33/50, 34/50 और 35/50। बात समझ में आई है, इस तरीके की संख्या करेंगे। अच्छा चलो इसके बाद चलते हैं, सही गलत दिया गया है। कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो है सत्य। ये सारी चीजें हम बता चुके हैं, अगर तुमको आता है तो तुम कर लोगे सही गलत, उसमें कोई बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अभी हमने जो जो फैक्टर बताए उस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए तुम लोग ट्रू फॉल्स कर सकते हो, इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 36/100। अगले टाइप के क्वेश्चन कैसे आएंगे, कहेगा ये बताओ इसका दशमलव प्रसार बताओ। इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करोगे, कह रहा है दशमलव प्रसार बताओ, ये शांत है, ये अशांत है कि आवर्ती, ये सब बताना है। तो सबसे पहले हमको 100 का भाग 36 में देना है, इसका मतलब दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 100 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 60 उतार देंगे, ठीक है, 100 0 बढ़ा देंगे, 100 × 600 हो जाएगा। कितना आ गया, देखो यहाँ पर 0 बचा, शेषफल तो कुछ बच नहीं रहा है, कितना आया 0.36। तो देखो 0.36 के बाद अब क्या कोई अंक आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे इसका दशमलव प्रसार शांत है। हम कहेंगे दशमलव प्रसार कैसा है, शांत। ध्यान रखना, आइए सवाल पूछ देगा, कहेगा दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, तो हम क्या कहेंगे दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। बात समझ में आ रही है। आगे चले क्वेश्चन में, आगे एक तरीके क्वेश्चन देगा, कहेगा ये बताओ 11/2, 2/11, ठीक है। इन क्वेश्चन कैसे करेंगे, 11 का 2 भाग देंगे, दशमलव लगाएंगे, कितना बढ़ाएंगे, 0। हम क्या कहेंगे 11 एकम 11, कितना आ जाएगा 9। हम क्या कहेंगे 0 बढ़ाएंगे, हम कहेंगे 11 × 88। ये कह सकते हैं कि नहीं कह सकते भैया बताओ जरा, कोई दिक्कत है। अब कितना आ जाएगा 2। हम क्या कहेंगे 11 एकम 11, फिर कितना आ जाएगा 9। हम कहेंगे 11 × 88, फिर 2 आ जाएगा। हम जब भी देखेंगे अब ये 0.181818 आता ही चला जाएगा, और भी आगे करेंगे तो क्या आएगा 0.1818, और भी हम आगे करेंगे तो बार बार यही आएगा 18, फिर 1 आएगा, फिर 8, 18, फिर 18 करोगे तो यही आएगा। तो हमने ये देखा कि जब हमने इसका भाग दिया तो क्या 0.181818 आया, ठीक है। तो हम चाहें तो इन सारी चीजों को हटा के 18 के ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं, क्योंकि 18 बार बार आ रहा था, तो जो अगर 181818 बार बार आएगा तो सारी हटा के 18 के ऊपर बार लगा देंगे, इसका मतलब है ये बार बार आ रहा है। अच्छा, अगर किसी के ऊपर बार लग जाता है तो हम उसको क्या कहेंगे, अशांत। क्या कहेंगे, अशांत। पूछ रहा है कि शांत है कि अशांत है, यही पूछ रहा है। तो अगर किसी के ऊपर आ जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। समझ में आया। तो हम कह सकते हैं पूछ रहा था ये बताओ कौन सा शांत है, कौन सा अनवसानी पुनर्वर्ती है। तो हम कहेंगे कि जो संख्या ऐसे आ जाए शांत हो जाए उसे कहेंगे शांत, और जो संख्या बार बार आ रही है, बार बार रुकी नहीं रही है, शांत तो नहीं, तो हम क्या कहेंगे अनवसानी पुनर्वर्ती है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। इस तरीके की संख्याओं को कैसे करते हैं। एक अगला क्वेश्चन है 4 सही 1/8। बताओ भैया इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, और क्या अनवसानी पुनर्वर्ती है ये शांत है, बताओ जरा। 4 सही 1/8, 10 सेकंड का टाइम दे रहे, जरा करो।
8 चौक 32 एक 33/8, 8 का भाग 33 में दोगे कितना जाएगा 8 चौक 32, एक दशमलव लगा 0, 8 एकम 8, 2 0, 8 दूनी 16, 4 0, 8 पन 40। देखो इसके बाद क्या आ गया 0 आ गया। तो ये कैसी संख्या बताओ जरा, शांत। ठीक है, कैसी संख्या है, शांत है। एक और उदाहरण लेंगे, देखो समझ में आ गया। तो या तो संख्या अगर कभी आ जाएगी तो शांत होगी, और अगर शांत ना आ जाए, हमने इसके पहले उदाहरण दिया, तो क्या होगी अनवसानी पुनरावर्ती। ध्यान रखना, दो तरीके की संख्या होंगी। इसके पहले जो हमने एग्जांपल लिया था वो कैसी थी, अनवसानी पुनरावर्ती, क्योंकि वो एक तो शांत नहीं हो रही थी, तो शांत तो है नहीं, तो अनवसानी। दूसरी बात उस अंक की बार बार क्या हो रही थी, पुनरावर्ती हो रही थी, तो हम क्या कहें अनवसानी पुनरावर्ती। समझ में आया। तो शांत और वो अशांत, शांत अनवसानी। कर लोगे, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा बताओ भाई, कोई समस्या रहेगी। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये बताओ, देखो कह रहा है इस तरीके की संख्या, ये बताओ मेरा 1/7 इतना है, तो बताओ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7 बिना गुणे किए। ये बताओ कि अगर ये संख्या अनवसानी पुनरावृत्ति है, भाई किसी के ऊपर बार लगेगा, इसका मतलब यही फिर से आएगा, यही फिर से, यानी ये कैसी होगी, अनावसानी पुनरावृत्ति। तो कह रहा क्या ये संख्या अनवसानी पुनरावृत्ति होगी कि शांत होगी, तो हम कैसे बताएंगे, हम कहेंगे 1/7 बराबर क्या, 0.14287 बार। तो 2/7 का मतलब क्या होगा, अगर इसमें हम 2 का गुणा कर दे, ऊपर किसका गुणा कर दें, 2 का, तो यही क्या बन जाएगा 2/7। और अगर यहाँ 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी किसका गुणा करना पड़ेगा, 2 का। तो हम कहेंगे 2/7 बराबर क्या आ जाएगा 0.28, यहाँ से गुणा करो, 2 7 14, 2 5 10 11, 2 8 16 1, 2 7 14, 2 7 14 1 15, और 2 5 10 11, 2 8 16 1 17, 2 चौको 8 1, सॉरी 2 दूनी 4 1, 5 2 चौको 8 और 2 एकम 2। इसके बाद बाद लगेगा कि नहीं लगेगा, यानी कि ये कैसी हो जाएगी, अनावसानी पुनरावृत्ति। 3 के साथ कैसे निकालेंगे, इसी संख्या में ऊपर किसका गुणा कर दें, 3 का। यहाँ पर 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी इसका गुणा करना पड़ेगा 3 का। 2857 इंटू 3 करोगे 3/7 बराबर क्या आ जाएगा, 3 5 15 3 6 3 7 21, 3 5 15 2 17, 3 9 24 1 25, और 3 दूनी 6 2 8, और 3 चौको 12, और 3 एकम 3 1 4, 0.4। समझ में आया। इसके बाद ऐसे क्या करोगे, 4/7 करोगे, इसमें ऊपर 4 का गुणा कर दोगे, मतलब इसमें भी 4 का गुणा करना पड़ेगा, 0.14287 इंटू 4। तो देखो भैया यही संख्या सब में बार बार लग रहा है, ये बार लग रहा है, 2/7 में भी बार ही लग रहा है, तो बार लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगी अनवसानी पुनरावृत्ति। ये भी कैसी हो जाएगी, अनवसानी पुनरावृत्ति। जितना भी है 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7 सब क्या होंगी, अनवसानी पुनरावृत्ति। बताओ इसमें किसी कोई समस्या है। 1.3 अगर तो अपनी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज कर लोगे 1.3, तो उसका कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर है दूसरा। बात समझ में आ रही है। इसके मान ज्ञात करने दें, तो मान ज्ञात कर लोगे कि नहीं ज्ञात कर लोगे। वो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7 के मान ज्ञात करने दें। तो हमने 2/7 का मान ज्ञात करके बता दिया, और किसका 3/7 का और 4/7 का। कुछ नहीं, 2/7 का मान ज्ञात करने के लिए ऊपर 2 का गुणा कर देंगे, इसमें करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा। जब 3/7 का मान ज्ञात करने का इसी में यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और जब यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ भी करेंगे, तो 3/7 का मान क्या आ जाएगा, इसमें 3 का गुणा कर देंगे। 4/7 इसमें 4 का गुणा और इसमें भी 4 का गुणा। 5/7 इसमें 5 का गुणा, तो इसमें भी करना पड़ेगा 5 का गुणा। तो ऐसे 5/7, 6/7 और 7/7 का मान ज्ञात करेंगे, और सब किसे करने के लिए अनवसानी पुनरावृत्ति। समझ में आया। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसमें किसी कोई समस्या बताओ जरा। अब कह रहा है कि ये बताओ ये कैसी संख्याएं हैं,
ये परिमेय है कि अपरिमेय। अभी हमने शुरुआत में रूल बताया था, कभी भी किसी संख्या में रूट लगे तो कैसी हो जाएगी, अपरिमेय। क्या हो जाएगी, अपरिमेय। अब भैया ये बताओ रूट 225 कैसी, अपरिमेय तो परिमेय कि अपरिमेय। अब भैया कहते भैया रूट लगा है, डायरेक्ट दिख रही है, अपरिमेय। तो हम कहेंगे नहीं, इसको एक बार तोड़ भी लो भैया। 225 को लिखते 15 गुणे 15, ये लिखते हैं 15 गुणे 15 क्या होता है 225। अगर यहाँ से खोलोगे तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, 15 गुणे 15 का मतलब 15 का स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर से रूट काटोगे कितना आ जाएगा 15। देखो रूट को जब हमने हल किया तो क्या आ गया, रूट नहीं आ रहा है। और जब रूट नहीं आ रहा लास्ट में हल करने के बाद तो क्या अपरिमेय, ये क्या ये अपरिमेय होगी, नहीं क्या हो जाएगी, अपरिमेय। तो ध्यान रखना, रूट को सॉल्व करके देख लेना। अगर रूट नहीं सॉल्व हो रहा या सॉल्व होने के बाद भी वो संख्या रूट में ही आ रही है तो वो अपरिमेय होगी। पर मान लो रूट के अंदर संख्या वो सॉल्व हुई और उसका रूट कट गया और वो रूट के बाहर आ गई तो फिर वो क्या हो जाएगी, परिमेय। बात समझ में आ रहा है। चलो अगली संख्या देखते, बताओ जरा ये किस तरीके की संख्या है। 4 7 8 4 4 7 8 और 4 7 8 दो बार रिपीट हो रहा है ये संख्या। देखो ये क्या दो बार रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर ये दो बार रिपीट हो रही है तो बताओ भैया किस प्रकार की संख्या है। तो हम कहेंगे चाहे तो 478 7.478 इन दोनों को एक को हटा के एक पर बार लगा दे, बात वही है ना, क्योंकि 478 और फिर 478 ऐसे फिर 478 478 आएगा तो इसको मैंने क्या लगा दिया बार। कभी भी किसी संख्या के ऊपर बार लगा दिखते हैं इसका मतलब वो अनवसानी पुनरावर्ती, और जो भी अनवसानी पुनरावर्ती होगी वो परिमेय संख्या जरूर होगी। तो ये कौन सी संख्या होगी भैया बताओ जरा, परिमेय संख्या। कभी अगर ऑप्शन दे दे अनवसानी पुनरावर्ती तो वो तो होगी, पर अगर कभी ऑप्शन में ये दे दे क्या परिमेय संख्या है तो हम क्या कहेंगे, हाँ ये परिमेय संख्या है। आप बताओ ये देखो 101, देखो 10, फिर इसके बाद क्या आ गया 100, 2 जीरो आ गए, फिर 1 के बाद 3 जीरो, फिर 1 के बाद 4 जीरो। क्या इसमें कोई कॉम्बिनेशन दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक सेम संख्या, क्योंकि यहाँ 1 0 है, फिर यहाँ 1 ही 0 होना चाहिए पर यहाँ 1 0 बढ़ गया। यहाँ पर मान लो 2 जीरो, यहाँ पर 2 होने चाहिए पर 3 हो गए, फिर 4 हो गए। तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ना तो यहाँ पर कुछ क्या ये अनवसानी पुनरावृत्ति बतेगी, नहीं। ना तो ये शांत है, ना तो ये शांत है, क्योंकि लगातार जीरो बढ़ते जा रहे हैं ना। यहाँ पर 1 0 2 0 3 0 4 0 इस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसी संख्या क्या कहेंगे जो अनवसानी पुनरावृत्ति ना हो और शांत भी नहीं दिखाई पड़ रही है हमें। तो इस तरीके की संख्याओं को हम क्या बोलेंगे बताओ जरा। आप तो डॉट 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 इसके आगे जो ना तो शांत हो ना तो अनवसानी पुनरावृत्ति हो, उस संख्या को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत है, बात समझ में आ रही। तो 3 तरीके की संख्या होती है, एक शांत, दूसरी होती है अनवसानी पुनरावृत्ति, और तीसरी क्या होती है अशांत, जो कि शांत नहीं है, अशांत है। बात समझ में आया। और जो अशांत होती है उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत है, बात समझ में आ रही। तीसरा टाइप का क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। चलो आगे चलते हैं, इसको बिगाड़े दे रहे हैं चाहे तो। अब देखो कुछ क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है इस तरीके का क्वेश्चन कह रहा है ये बताओ परिमेय कि अपरिमेय। तो बताओ रूट लग गया तो रूट क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ध्यान रखना रूट किसमें भी आ जाएगा क्या हो जाएगा, अपरिमेय। अब बताओ ये अपरिमेय होगी परिमेय, हम कहेंगे परिमेय, क्योंकि रूट से रूट क्या हो जा रहा है, कट रहा है। लास्ट में आ गया 2 तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय। ये बताओ क्या होगी, अपरिमेय। क्या हो जाएगी, अपरिमेय। और ये संख्या क्या होगी, पाई के अंदर है तो क्या हो जाएगी, अपरिमेय। अभी हमने बताया था रूट और पाई के अंदर क्या होता है, अपरिमेय। बताओ इस तरीके की क्वेश्चन है। देखो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.3 के लगभग सारे टाइप ले लिए, 2 टाइप नहीं लिए, उसको सबसे लास्ट में कराएंगे क्योंकि वो कठिन है। ठीक है, इसी 1 शॉट में सबसे लास्ट में कराएंगे। चलो इसके बाद आगे चले। इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, बताओ इसमें किसी कोई समस्या है। कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन कह दें कि 3 + √3 2 + √2 इनको हल करो, तो कुछ नहीं करना, सिंपल जैसे मेथड है उसी को हल करना है। ठीक है, पहले 2 में गुणा करेंगे क्या जाएगा 6, 3 का √2 में गुणा करेंगे तो प्लस का 3√2 प्लस √3 का 2 में गुणा करेंगे 2√3, √3 का √2 में गुणा करेंगे √6,
कुछ नहीं करना, सेम तरीके का क्वेश्चन करते हैं। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ऐसा कुछ खास क्वेश्चन करते हैं। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? आप देखो कभी इस तरीके के क्वेश्चन को करना सेम है, चाहो तो इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें करो, इसका इसमें करो, फिर इसका इसमें करो, लास्ट में काट पीट देना। और चाहो तो एक सिंपलेस्ट मेथड है, देखो ये सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो हम क्या करते हैं, कभी भी एक ब्रैकेट में a स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में b स्क्वायर, कभी भी वही सेम नंबर माइनस में दूसरा सेम नंबर प्लस में दिखे, हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भैया, रूट से स्क्वायर कट जाता है 5, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, कितना जाएगा 2, कितना बचेगा 3। बात समझ में आया? कर लोगे इस तरीके के क्वेश्चन। अब है सही रहा है तो ये बताओ 1/√7 का परिमीकरण करो। कभी भी कहा जाए कि इसका परिमीकरण करो, परिमीकरण कैसे करेंगे? कभी भी देखो रूट में सिंगल संख्या लिखी हो, क्या लिखी हो, सिंगल संख्या रूट में कुछ प्लस में या माइनस में ना दिया होगा। एक तो परिमीकरण करना होगा कि रूट हो फिर प्लस हो फिर कोई संख्या, अभी हम बताएंगे एग्जांपल देखिए। एक केवल सिंगल रूट हो, जब भी इस तरीके की संख्या दिखे तो जितना दिखे उसी का ऊपर गुणा और उसी का नीचे गुणा। तो √7 दिख रहा है तो √7 का ऊपर गुणा और √7 का ही नीचे गुणा। तो ऊपर का √7 का 1 से गुणा होगा तो √7 ही आएगा, और नीचे √7 × √7 क्या हो जाता है 7। जब भी दो रूट का गुणा होता है तो रूट जाता है क्या आ जाता है 7। ये हो गया इसका परिमीकरण। बात समझ में आया? दूसरे तरीके का परिमीकरण कैसे पूछता है, कहेगा 1/√7 माइनस, कहेगा 1/√7 माइनस √6 का परिमीकरण करो। इस तरीके का क्वेश्चन पूछ देता है। दूसरा इस तरीके का क्वेश्चन पूछ देता है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा कि परिमीकरण करो तो कैसे करेंगे, हम कहेंगे इस तरीके का जब भी क्वेश्चन पूछेगा, एक तो केवल ये था तो हमने बताया इसी का ऊपर इसी नीचे गुणा। अब क्या हो गया, अब बीच में माइनस या प्लस लग के फिर एक रूट आ गया। तो कभी भी ऐसे दो संख्याएं हो रूट में हो, बीच में माइनस लगाओ या प्लस लगाओ, या दो संख्या कोई भी हो, एक रूट में हो दूसरी कोई दूसरी हो, बीच में माइनस या प्लस लगाओ, तो उसके अपोजिट का ऊपर गुणा उसके अपोजिट का नीचे गुणा, मतलब उसके कॉन्जुगेट का ऊपर उसके कॉन्जुगेट का नीचे। भैया इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो हम बता रहे हैं जैसे माइनस है इसी को लिख दो √7 और √6 लो, अगर माइनस तो बीच में प्लस लगा दो, ये क्या हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट। √7 माइनस √6 का कॉन्जुगेट क्या होगा, √7 √6 तो होगा, अगर माइनस तो बीच में क्या हो जाएगा प्लस, ये इसका कॉन्जुगेट होता है। इसी का ऊपर गुणा और इसी का क्या कर दोगे नीचे गुणा। अब देखो 1 का √7 प्लस √6 से गुणा होगा तो यही सेम आएगा, क्योंकि 1 का किसी में गुणा होता है तो वही सेम आता है। तो हम आगे सवाल बढ़ा रहे √7 प्लस का √6। यहाँ बताओ एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या है a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर, एक बार √7 का स्क्वायर एक बार माइनस का √6 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आगे हम बढ़ा रहे सवाल को, देखना √7 प्लस का √6। तुम लोग कॉपी में हर स्टेप नीचे करोगे, हमारे पास जगह नहीं हम आगे बढ़ा रहे, ठीक है। ये वाला स्टेप नीचे, ये वाला स्टेप इसके नीचे, समझ में? अब देखो √7 स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना आ जाएगा 7 माइनस 6। 7 माइनस 6 का मतलब क्या होता है √7 प्लस √6, 7 से 6 जाएगा 1, आ गया ये आंसर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसमें कोई बात ना समझ में आ रही हो तो बताओ भाई, कोई समस्या है? समझ में आया परिमीकरण कैसे करते हैं? अगर इसकी कॉन्जुगेट, अगर यहाँ माइनस था तो प्लस, अगर यहाँ मान लो फॉर एग्जाम्पल प्लस होता तो यहाँ क्या हो जाता माइनस माइनस। समझ में आया? बाकी सेम संख्याएं रहती, अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस माइनस, पर यहाँ माइनस था तो क्या हो गया बस बीच में प्लस प्लस हो गया। ये इसका कॉन्जुगेट है, इसी का ऊपर नीचे गुणा। अगला जो सवाल है वो है 32⁵ कह रहा है इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना। 32 की पावर क्या है 1/5, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 32 का लासा ले लो। 32 का जब भी हम लासा देंगे तो क्या आ जाएगा 16, 8, 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 32 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2। कितनी बार 2 लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5 बार 2 लिख सकते हैं। इसकी पावर 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब 1, 2, 3, 4, 5, 2 कितनी बार लिखें 5 बार, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब देखो ये गुणे में 5 है बटे में 5, जब ये संख्या होती है तो आपस में घट जाती है, इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। बात समझ में आया?
इस तरीके के सवाल कर लोगे। कभी भी किसी पावर 1/5 देखिए उसका एलसीएम निकाल लेना और जितना पावर में लिखा हो बटे में उसको उसके रूप में लिखने की कोशिश करना, फिर इससे ये उड़ा देना, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? चलो इसके बाद देखो अगले तरीके क्वेश्चन। अगले तरीके क्वेश्चन है कह रहा 32 की पावर 2/5। यही सेम तरीके क्वेश्चन है, बताओ जरा 32 की पावर 2/5। अभी हमने देखा 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। हम कहेंगे 2 की पावर 5 की पावर 2/5। देखो अभी हमने कहा जो बटे में होता है पावर में जो यहाँ पर गुणे में आता है वो कट जाता है, तो क्या बचेगा 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होगा 2/2। आंसर कितना आ जाएगा 4। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? 32 को क्या लेगा 2 की पावर 5 और ये 2/5, ये गुणे से ये कट गया तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 2। 2 पावर 2 का मतलब 2 गुणे 2 कितना आ गया आंसर 4। बात समझ में आ रही है? कोई समस्या है इसमें? चलो आगे चलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और है इस तरीके का 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। 2 की पावर 2/3 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। कभी भी ध्यान रखना ही इस डॉट का मतलब होता है गुणा। क्या होता है गुणा। डॉट लगाओ या गुणा लगाओ क्या मानोगे 1। और कभी भी दो चीजें गुणे में हो और नीचे जो बेस है वो क्या हो समान हो, घात अलग अलग हो पर जो बेस हो वो क्या हो समान। तो इसको हम एक बार लिख, जो बेस चूंकि समान है तो उसको हम एक बार लिख लिया और जो ऊपर नंबर लिखे उसको हम जोड़ देंगे। क्या लिख देंगे जोड़ देंगे इस तरीके। बात समझ में आ रही है? कभी भी गुणे में दो चीजें हो अगर बेस समान है तो बेस को सेम लिख देंगे, जो ऊपर नंबर लिखे उसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे। अब ठीक है 2/3 और 1/5 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा हम लोग उसमें निकाल लेंगे। कैसे 2/3 और 1/5 कैसे जोड़ेंगे 3 और 5 के क्या ले लेंगे एलसीएम। कितना आ जाएगा 15। 3 का 15 भाग देंगे 5 और 5 का 2 गुणा करेंगे 10। 5 का 15 भाग दिया कितना आ जाएगा 3 और 3 का 1 गुणा करेंगे 3 कितना आ जाएगा 13/15। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 2 की पावर जब इसको हमने इसको जोड़ा तो कितना आंसर आ रहा 13/15। ये आ गया आंसर। इस तरीके क्वेश्चनों को कर लोगे। भैया बताओ जरा गुणे में अगर सेम चीजें हो तो उसको एक साथ और ऊपर वाले को जोड़ के हम क्या रख देंगे ऊपर रख देंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगले टाइप का एक और क्वेश्चन है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अब देखो अब ये देखो अब ये बेस है, बेस अलग अलग है। देखो ये दोनों चीजें गुणे में है। अब देखो बेस अलग अलग है पर जो घात है वो क्या है समान है। अभी तक का हमने बेस समान दिए थे पर घात क्या थी अलग अलग। अब उसमें उल्टा है, उसमें घात क्या है अलग अलग है, घात क्या है समान और बेस क्या है अलग अलग। जब ये ऐसे होगा तो क्या करेंगे इन दोनों का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे गुणा। तो हम कहीं 8 सत्ते कितना हो जाएगा 56 और इसको एक बार लिख देंगे क्या हो जाएगा 56 की पावर 1/2। बात समझ में आ रही है? इसको कैसे करेंगे? इसमें किसी कोई समस्या? एक लास्ट क्वेश्चन और कराएंगे और फिर इस सीरीज का अंत करेंगे। मेरा 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4 इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हम कहेंगे 11 की पावर 1/2 अपॉन 11 की पावर 1/4। इसको कैसे करेंगे? देखो हम हमेशा ध्यान रखेंगे 11 की पावर क्या 1/2 ये भाग में है। जब ये गुणे में जाएगा, जब ये संख्या किस में जाएगी गुणे में, तो अगर पावर प्लस में होगी तो किस में हो जाएगी माइनस में, और माइनस में होगी तो किस में जाएगी प्लस में। तो ये चूंकि बटे में 11 की पावर 1/4 है इसको हमको गुणे में ले जाना है तो गुणे में ले गए तो ये पावर जो 1/4 है क्या हो जाएगी माइनस का 1/4। अब वही रूल देखो बेस समान दिख रहा है कि नहीं दिख रहे हैं, दोनों संख्याएं गुणे में और बेस क्या है समान। तो बेस को लिख लेंगे और ऊपर वालों को एज इट इज लिख लेंगे 1/2 और माइनस का 1/4। अब 1/2 माइनस 1/4 कितना आएगा? यहाँ पर हम साइड में प्रॉब्लम लासा ले लेंगे। 4 और 2 का लासा कितना जाएगा 4। 2 का 4 में भाग देंगे 2 और 2 का 1 में गुणा करेंगे 2। 4 का 4 में भाग देंगे 1, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, 2 का 1 में घटाएंगे 1 और 1/4। यानी कि इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा 11 की पावर 1/4। ये क्या हो गया आंसर। बात समझ में आ रही है? अब देखो इसका एक पार्ट और लेके आएंगे और लगभग ये वाला भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हमें तो वन शॉट में 3 चैप्टर खत्म करवा दिए, एक बहुपद, एक द्विघात समीकरण, एक ये वाला मतलब एक बहुपद द्विघात समीकरण, 2 चर वाला रैखिक समीकरण और संख्या पद्धति। 4 चैप्टर खत्म करवा दिए। एक चैप्टर और हम खत्म करवाएंगे। इसके बाद सब तुम्हारा उसके बाद से तुम्हारा जितना भी है सब कंटेंट किससे पढ़ा हुआ है भैया बताओ जरा? गणित बोर्ड से पढ़ा हुआ है।
तो यहाँ तक का जो है तुम लोग गणित बोर्ड से नहीं पढ़ोगे, केवल हमारे टाइप्स को ही पढ़ोगे। हमारे टाइप्स को पढ़ के जाओगे तो पूरा पेपर होगा, इसमें बहुत ज़्यादा तुमको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे वीडियो कंपाइल करके हम डाल देंगे जल्दी, कल परसों तक का डाल देंगे। इसी को बार बार रिपीट करके एक सारे टाइप को एक साथ नोट कर लेना। तो इसको जब कर लोगे तो एनसीईआरटी के भी सारे सवाल होंगे और गणित बोर्ड के भी सारे सवाल होंगे।